वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कल हमने डिस्कस किया था कि रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो कल के दिन आप लोग ने कॉन्सेप्ट्स देखा था कि टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। तो उसी को बेस लेते हुए जब आपको ये क्वेश्चन पूछेगा रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी, तो पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि व्हाट इज टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी को आप 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन कर दोगे, जहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि टोटल यूटिलिटी इज द टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ ऑल द पॉसिबल यूनिट्स। ठीक है, हमारे पास जितने भी पॉसिबल यूनिट्स हैं उनको कंज्यूम करने पर जो यूटिलिटी डिराइव होती है उसको हम लोग टोटल यूटिलिटी बोलते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी एक समय पे जो हम टोटल यूनिट्स कंज्यूम करते हैं उससे डिराइव होने वाली सारी यूटिलिटी को हम लोग बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। फिर उसके अंदर हमने एक चीज़ ये देखा था कि टोटल यूटिलिटी एंड द स्टॉक ऑफ द कमोडिटी के बीच में जो होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, लार्जर द स्टॉक ऑफ द कमोडिटी लार्जर विल बी द टोटल यूटिलिटी। फिर इसी तरह जब हम लोग आएंगे मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर, तो मार्जिनल यूटिलिटी को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? तो मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट। ठीक है, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पे जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी डिराइव हुई है उसको हम लोग बोल सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसका रिलेशनशिप था विद द स्टॉक ऑफ द कमोडिटी, इनवर्स रिलेशनशिप। तो हम लोग बोल सकते हैं लार्जर द स्टॉक ऑफ द कमोडिटी लेसर विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो अब इन दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे। हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर भी वही चीज़ किया हुआ है कि कल जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी कॉन्सेप्ट को छोटे से उसने 2 से 3 लाइन में लिख दिया है। फिर उसने लिया है रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, अब रिलेशनशिप मतलब इन दोनों के इसमें क्या समानता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं रिलेशनशिप। किस तरह ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनके रिलेशनशिप को बताने के लिए हमने एक शेड्यूल की हेल्प ली है। ठीक है, जिसको आप लोग शेड्यूल बोलते हो, और हम लोग एक डायग्राम का हेल्प लेंगे और इनके बेस पे हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशंस डिराइव करेंगे और इस तरह से हमारा सम ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है अगर एग्जाम में पूछता है तो इसकी टोटल वर्थ जो होगी वो 4 मार्क्स की होती है। ठीक है, जिसके अंदर शेड्यूल के ऊपर भी मार्क्स होता है, डायग्राम के ऊपर भी मार्क्स होता है। शेड्यूल के नीचे आपको उसका ऑब्जर्वेशन लिखना होता है। आधा मार्क्स मिलेगा आपको इसके ऊपर, आधा मार्क्स मिलेगा इसके ऑब्जर्वेशन के ऊपर, आधा मार्क्स मिलेगा आपको डायग्राम के ऊपर, आधा मार्क्स मिलेगा डायग्राम के ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। देन 1 मार्क्स आपको मिलेगा टोटल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी, और 1 मार्क्स मिलेगा आपको मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए तो इसके अंदर बाइफरकेशन ये होगा, इन दोनों के ऊपर 1-1 मार्क्स, 1 मार्क्स इस पे जहाँ पे आधा मार्क्स शेड्यूल और उसका ऑब्जर्वेशन, 1 मार्क्स इस पे जहाँ पे आधा मार्क्स डायग्राम और आधा मार्क्स उसका ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ ये शेड्यूल की, तो ये शेड्यूल क्या डिनोट कर रहा है? जो कल हम लोग ने एक एग्जांपल लिए थे, मैंने एक एग्जांपल लिया था वड़े पाव का, कि हम लोग जैसे जैसे वड़ा पाव कंज्यूम करते जाएंगे या वड़े पाव का यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी क्या होते रहेगी। एग्जैक्टली वैसा ही शेड्यूल प्रिपेयर करना है, बट यहाँ पे एग्जांपल में हमने लिया है नंबर ऑफ चॉकलेट। पहली चॉकलेट खाया तो कितनी यूटिलिटी मिली, दूसरी खाया तो कितनी मिली, तीसरी खाया तो कितनी मिली, चौथी खाया तो कितनी मिली, एंड सो ऑन। अब एग्जाम के अंदर बेस्ड ऑन दिस आपको क्या प्रिपेयर करना रहेगा, डायग्राम प्रिपेयर करना रहेगा। आप यहाँ पे नंबर्स जो है वो रैंडमली ले सकते हो, बस इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहेगा जिसको अगर आप ध्यान रखोगे तो ये एग्जैक्टली ऐसा ही डायग्राम बनेगा जो मैं अभी बनाने वाला हूँ। दूसरा, रैंडम नंबर लेने में प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े नंबर ले लेते हो तो आपको उसको डायग्राम के ऊपर प्लॉट करने के लिए प्रॉब्लम होगा।
जैसे कि यहाँ पे मेरा मैक्सिमम नंबर कितना है 24, तो मुझे यहाँ पे कितने यूनिट्स प्रिपेयर करने पड़े 24। अगर इसी तरह आप यहाँ पे 50, 100 या 150 ले लेते हो तो यहाँ पे आपको प्लॉट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो बेटर ये है कि अगर आप इन्हीं नंबर को याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं कोई इशू नहीं है, तो आप कोई दूसरा नंबर भी यूज कर सकते हो। बस कुछ चीजें हैं इसके अंदर, इस नंबर्स के बीच में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको फोकस रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप वो चीजें वैसे ही मेंटेन करोगे तो एग्जैक्टली वही डायग्राम बनेगा जो यहाँ बनने वाला है किसी और नंबर के साथ भी, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में ये नंबर्स थे तो मैंने ये वाले नंबर्स यूज कर लिए। आप कोई और नंबर भी लोगे तो आंसर वैसे ही दिखेगा जैसे टेक्स्ट बुक के अंदर दिख रहा है, उसके ऊपर कोई इशू नहीं है। कुछ चीजों का ध्यान रखना जो मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, ठीक। जब पहली चॉकलेट खाया, ठीक है, तो मेरी टोटल यूटिलिटी 10, ठीक, 10 मतलब उससे मिलने वाला तुम बोल सकते हो मजा 10, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी? तो मैं बोलूंगा कि पहले ही खाया है तो यही एडिशनल है, और एडिशनल यूटिलिटी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे फर्स्ट चॉकलेट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी भी कितनी है? 10 ही है। सेकेंड, जैसे ही मैं सेकेंड चॉकलेट कंज्यूम किया तो मुझे 18 यूटिलिटी मिली, बट ये कौन सी यूटिलिटी है? ये टोटल यूटिलिटी है। इसका मतलब क्या कि पहले वाले चॉकलेट से 10 मिली है और अभी वाली चॉकलेट से 8 मिली है, तो जाकर के टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 10। पुरानी वाली से टोटल कितनी हो गई? 18। पुरानी वाली से 10 मिली हुई थी, नई वाली चॉकलेट से और कितनी मिली? 8 मिली, तब जाकर के मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी बन गई है? 18 बन गई है, ठीक। तो अगर कोई पूछेगा कि विद द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे मेरे को कितना यूटिलिटी मिला, तो मैं बोलूंगा सेकंड चॉकलेट कंज्यूम करने पे मुझे 8 की यूटिलिटी मिली, ठीक है। और अगर मैं पूछ लूं टोटल यूटिलिटी टिल सेकंड चॉकलेट, तो आप लोग बोलोगे टोटल यूटिलिटी जो है वो 18 है। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला याद है ना? समेशन ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटी, जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी वहां पे था ना, TU इज इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको टोटल यूटिलिटी चाहिए तो उस पॉइंट तक जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हुई है सबको प्लस कर दो, आपका टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा, ठीक। थर्ड चॉकलेट कंज्यूम करने पे मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी है? 22। क्या थर्ड में 22 मिली है? नहीं, मैं बोलूंगा सेकेंड चॉकलेट तक मुझे 18 यूटिलिटी मिल चुकी थी, तो भला इस चॉकलेट में कितनी यूटिलिटी मिली है? 4। तो मेरी एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे एडिशनल यूटिलिटी कितनी डिराइव हुई है? 4। तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बन जाएगी? 4। सेम इस चॉकलेट पे क्या मुझे टोटल 24 यूटिलिटी अभी मिली है? नहीं, फोर्थ चॉकलेट कंज्यूम करने पे मेरे पास पहले से 22 यूटिलिटी थी, फोर्थ चॉकलेट कंज्यूम किया तो मुझे और 2 की यूटिलिटी मिली, तब जाके 24 हो गई। तो मैं बोलूंगा एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे कितनी यूटिलिटी मिली है? 2। देन यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे मेरे पास पहले से 24 की यूटिलिटी थी और अभी भी फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करने पे यूटिलिटी कितनी है? 24। तो एक्स्ट्रा कितना मिला? तो मैं बोलूंगा एक्स्ट्रा यूटिलिटी इज 0। तो मैं बोलूंगा कि मार्जिनल यूटिलिटी विद द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड इज 0। तो मार्जिनल यूटिलिटी फिफ्थ यूनिट पे क्या बन जाएगा? 0। फिर मैं लास्ट वाले पे आऊंगा, मेरे पास पहले से कितनी यूटिलिटी थी? 24। अब कितनी हो गई? 22। तो बताओ यूटिलिटी बढ़ गई या कम हो गई? तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे तो यूटिलिटी 2 से गिर गई है, तो मेरी यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाएगी। तो हमारा एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे एडिशनल यूटिलिटी जो मिली है वो नेगेटिव में चली गई है, ठीक है। आपको ये वाला टेबल शायद यहाँ पर बना होगा, वो आप कैसे भी बना सकते हो। ये ब्रैकेट वर्किंग नोट है, ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैंने इसको लिख दिया था। अगर आपको लिखना रहेगा तो अपनी बुक के अंदर लिख लेना। आप अगर इसको नहीं लिखते हो, डायरेक्टली नंबर्स याद भी कर लेते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है। अब ये हमारा प्रिपेयर हो गया स्केड्यूल। अब दोनों नंबर याद करने के बदले एक नंबर याद कर सकते हो। जैसे कि अगर ये वाला साइड में देखूं ना तो इजी है, 10, 8,
8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 से 0, 0 से नेगेटिव, 10 से 10, 10 और 8 18, फिर 18, इसको ऐसे देख लो, ये क्यूमुलेटिव निकालते हो ना आप लोग, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, 24 प्लस 0 24, 24 माइनस 2 22, ऐसे भी याद कर सकते हो। आपको जैसे भी फिजिबल पड़ता है आप वैसे याद कर लो, लेकिन नंबर्स के ऊपर अभी जो ऑब्जर्वेशन होने वाला है वो ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखना क्या होने वाला है। ये ऑब्जर्वेशन आपके टेक्स्ट बुक के अंदर या फिर जो मैंने नोट्स दिया है या आपके पास जो पीडीएफ अवेलेबल होगी उसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको 4 ऑब्जर्वेशन नजर आएगा बेस्ड ऑन द स्केड्यूल। पहला ऑब्जर्वेशन जो आपको दिखेगा कि when the first commodity is consumed, ठीक है, अपने को क्या करना है, रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है, रिलेशनशिप। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि आपको साइंस में निकालते थे ना एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन, सेम ऑब्जर्वेशन निकालना है। ऑब्जर्वेशन आप देख करके भी लिख सकते हो कि क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, सेम है। देख रहे हो, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, सेम है। तो ये बन गया अपना पहला पॉइंट, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या बनेगा, जैसे जैसे मैं अपना कंजम्पशन बढ़ाते जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं अपना कंजम्पशन बढ़ाते जा रहा हूं, टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम 10 to 18, 18 to 22, 22 to 24. टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग and marginal utility goes on decreasing, 10, 8, 4, 2, ठीक है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं सेकंड ऑब्जर्वेशन, as the number of unit consumed increased, total utility goes on increasing, total utility बढ़ता जा रहा है and marginal utility goes on decreasing। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, larger the stock of the commodity higher will be the TU and lower the stock of larger the stock of the commodity lower will be the TU। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप था और यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप था। आगे बढ़ते हैं, इस ऑब्जर्वेशन के अंदर एक चीज और है, आप लोग देख रहे हो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, कोई ऐसा है जो मेरे को बोल सकता है कि सर टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट तक खाली ऑब्जर्व करो। यहाँ से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अलग है, फोर्थ चॉकलेट कंज्यूम करने तक हमारा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, सब एग्री कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है सर, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मैं यहां पे एक सेंटेंस बोलूंगा, ध्यान से सुनना, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग वर्ड निकला है डिमिनिश से, किसी को पता है डिमिनिश वर्ड का मतलब क्या होता है, या डिमिनिशिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? डिमिनिश का मतलब होता है गिरना, रिड्यूस होना, डिक्रीज होना। तो अब मैं वापस से एक बार रिपीट करूंगा, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, बढ़ रहा है लेकिन उसके बढ़ने की स्पीड जो है वो गिर रही है। आप लोग बोलोगे सर ये कैसा कॉन्फ्लिक्टिंग सेंटेंस आप बोल रहे हो, एक जगह आप उसी सेंटेंस में बोल रहे हो इज इंक्रीजिंग और दूसरी जगह उसी सेंटेंस में बोल रहे हो डिमिनिशिंग, मतलब डिक्रीजिंग। इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, इसका क्या मतलब? तो जो अभी मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पे कितनी यूटिलिटी मिली? 10। दूसरे पे भी अगर इंक्रीमेंट 10 का होता, तीसरे पे भी इंक्रीमेंट 10 का होता, चौथे पे भी इंक्रीमेंट 10 का होता, तो मैं सिर्फ बोलता कि टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन यहां पे आप देखो इट इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट मतलब पहले 10 से बढ़ी, फिर 8 से बढ़ी, तब जाकर के 18 हुआ ना, फिर 4 से बढ़ी तो 18 में 4 प्लस के 22 हो गया, फिर 2 से बढ़ी, तो ये बढ़ तो रहा है लेकिन इसका रेट जो है ना वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। पहला खाया 10 मिला, दूसरा खाया 8 मिला, तीसरा खाया 4 मिला, तो इट इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। होप आप लोग को सेंटेंस समझ में आ गया होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, लेकिन धीरे धीरे उसके बढ़ने की स्पीड कम हो रही है। एक एग्जांपल अगर मैं इस बेस पे लूं तो आप लोग
आपने अगर वाइस सिटी खेला होगा गेम, या फिर अगर आप रियल लाइफ में कभी आप रनिंग करते होंगे, तो आप लोग एक फिनोमिना देखते होंगे कि जब कोई भागना शुरू करता है ना, तो जब वो भागता है ना तो उसकी स्पीड फास्ट होती है, लेकिन जब वो एक 50 मीटर्स कवर कर लेता है या उससे थोड़ा आगे कवर कर लेता है, तो भागने की स्पीड उसकी कम होती जाती है, बिकॉज उसका एनर्जी लेवल जो है वो कम होता जाता है। मैराथन इज द बेस्ट एग्जांपल। आप मैराथन में देखेंगे ना, तो पब्लिक पहले शुरू करके एकदम फुल स्पीड से, ठीक है, फिर एक टाइम आता है उनकी स्पीड गिरते जाती है और वो लोग चलना शुरू कर देते हैं। तो वो लोग चलना शुरू कर देते हैं, इसका क्या मतलब, अब वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्या, वो लोग आगे बढ़ रहे, दे आर इंक्रीजिंग, दे आर मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन दे आर मूविंग फॉरवर्ड एट अ डिमिनिशिंग रेट। मतलब पहले उनका आगे चलने में स्पीड ज्यादा थी, फिर स्पीड कम 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 होती चली गई। तो यहाँ पर भी ये आगे बढ़ रहा है, ये हर यूनिट पे टोटल यूटिलिटी आगे बढ़ रहा है। देखो 10 से 18, 18 से 22, 22 से 24 आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसकी बढ़ने की जो पेस है ना, पेस वो कम होते जा रही है। अगर वो कांस्टेंट पेस से बढ़ता 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, तो मैं बोलता कि बढ़ रहा है विद अ कांस्टेंट पेस, लेकिन यहाँ पे इसका पेस जो है ना वो गिरता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, इसका पेस गिरता जा रहा है। तो टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। ये सेंटेंस वहां पे जो लिखा हुआ उसका ये मतलब था। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा डिमिनिशिंग रेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 ऑब्जर्वेशन हो गया अपना। अभी आप हम लोग थर्ड ऑब्जर्वेशन पे चलेंगे। थर्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जब हम लोग 5th यूनिट कंज्यूम करते हैं ना, तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज ही नहीं होता है। 4th यूनिट पे भी टोटल यूटिलिटी 24 है, 5th यूनिट पे भी टोटल यूटिलिटी 24 है, और जब इसको मैं बोल सकता हूं कि इट इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टोटल यूटिलिटी। और जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होता है ना, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, 0 होता है। When the total utility is at maximum, marginal utility is 0. आप इसमें से सबसे बड़ा नंबर बता सकते हो कौन सा है टोटल यूटिलिटी के कॉलम में, सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर 24 है। तो when the total utility is at maximum, तो वहां पे मैं बोलूंगा कि marginal utility will be 0. अब आप लोग बोलोगे सर मार्जिनल यूटिलिटी 0 कैसे हो सकता है, हम लोग खाएंगे तो कुछ ना कुछ तो मजा आएगा ना। हाँ बेटा, कुछ ना कुछ मजा आएगा, लेकिन खाते 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 पॉइंट ऐसा आता है कि बस अब हम लोग वहां पे ऐसा होता है कि पेट भर गया है। पेट क्या हो गया, भर गया है। अगर आप वो पॉइंट पे कंज्यूम करोगे तो आपको मजा नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर है ना हमारी फेवरेट डिश बन जाती है, अब उसमें हम लोग क्या सोचते हैं कि आज तो खूब दबा करके खाऊंगा। या नॉर्मली जब हम लोग कहीं पार्टी वार्टी के लिए जाते हैं, खास करके दोस्तों की पार्टी होती है, क्योंकि वहां पैसा अपना नहीं लगा होता है, तो दोस्तों की पार्टी में हमारी मेंटेलिटी क्या होगी, उसको लूटना है, तो जितना हो सके उतना ऑर्डर करूंगा और खाऊंगा। एंड मैंने जोश जोश में बहुत सारा ऑर्डर कर लिया। अब मैं खा रहा हूं, शुरू में मुझे मजा बहुत मिल रहा है क्योंकि बहुत सारे डिशेस है एंड सबके वैरायटीज ऑफ टेस्ट है, तो शुरू में यूटिलिटी ज्यादा है। जैसे जैसे मैं खा रहा हूं मेरी भूख कम होती जा रही है, मजा मिलता जा रहा है, यूटिलिटी क्या होती जा रही है, गिरती जा रही है। एक पॉइंट आएगा आप बोलोगे यार बस हो गया, लेकिन फिर भी प्लेट के अंदर 1-2 निवाले ऐसे रह जाते हैं जो अभी भी बाकी है, और हम लोग ये सोचते हैं यार उसको फेंकने से अच्छा कंज्यूम कर लेते हैं। तो एट दैट पॉइंट जो हम लोग खा रहे हैं ना, पेट एकदम दुख रहा है कि बस हो गया, अब और नहीं खा पाएंगे। ज्यादा खा लो ना तो भी पेट दुखता है कि भाई बस हो गया। तो पेट दुख रहा है, हम लोग को पता है कि बस और नहीं खा सकते, लेकिन अपने को खाना है वो चीज खत्म करना है। तो वो जो लास्ट का 1 या 2 यूनिट होता है, हम लोग कैसे भी उसको हजम करते हैं, उसके ऊपर पानी ढकेलते हैं। तो वो पॉइंट होता है जब हम लोग कंज्यूम तो कर रहे हैं, लेकिन कंजम्पशन के अंदर कोई मजा नहीं मिल रहा है, इसके लिए टोटल यूटिलिटी उतनी ही रहती है। दूसरा एग्जांपल मैं ले सकता हूं, रात के टाइम पे आप लोग मूवी वॉच कर रहे हो, ठीक है, और हो सकता है वो मूवी के अंदर क्लाइमेक्स सीन्स चल रहा होगा, एकदम एंड का, रात के 2 बज रहे, और आपकी आंख है ना एकदम जवाब दे चुकी है। अब आपको मूवी देखने में मजा बिल्कुल नहीं आ रहा है, लेकिन बस आपको ऐसा यार पूरी मूवी देख लिया, बस आखिरी के 5 मिनट बाकी, यार किसी भी तरह ये भी देख लो तो पता तो चल जाए कि सस्पेंस में हुआ क्या और मूवी के एंडिंग में था क्या। तो इन दैट सिनेरियो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो 5 मिनट जो एडिशनल मूवी को कंज्यूम कर रहे हैं ना, उस 5 मिनट से अपने को कोई मजा नहीं मिलेगा।
लेकिन हमने कंजम्पशन किया, हम लोग अपने पीक पर आ गए, उससे अपने को कोई मजा नहीं मिला, तो जो एडिशनल यूटिलिटी डिराइव हुई ना विद द कंजम्पशन ऑफ वो लास्ट के 2 यूनिट या वो लास्ट के 5 मिनट, तो जो एडिशनल यूटिलिटी डिराइव होगी वो होगी 0, और एट दैट पॉइंट हमारा टोटल यूटिलिटी क्या होगा, एट पीक। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक पॉइंट आएगा जब आपका टोटल यूटिलिटी जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा या वो सेम हो जाएगा पुराने वाले यूनिट कंज्यूम से, और वो पॉइंट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इस पॉइंट पे आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो, या आप इसको बोल सकते हो पॉइंट ऑफ सटाइटी। ठीक, इसका 2 नाम है, इसको आप बोल सकते हो पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन या आप बोल सकते हो पॉइंट ऑफ सटाइटी। आपके बुक के अंदर वर्ड लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ सटाइटी। ठीक है, तो ये पॉइंट है जब यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड, आपका टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम होगा और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इस पॉइंट पर 0 होगा। ठीक है, अब लास्ट ऑब्जर्वेशन 6th यूनिट के ऊपर बेस्ड है। अब आप जब 6th यूनिट को ऑब्जर्व करोगे ना तो क्या होगा, क्या पता चलेगा कि when the 6th unit is consumed total utility decreases, देख रहे हो, डिक्रीज हो गया, and the marginal utility is negative, और marginal utility क्या है, नेगेटिव है। ये पॉइंट है जिसको हम लोग बोलेंगे डिसयूटिलिटी। ठीक है, जब तक पॉजिटिव था तो हम लोग उसको बोल रहे थे यूटिलिटी, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। 0 पे भी चढ़ा गया तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसको ना यूटिलिटी बोलना है ना डिसयूटिलिटी बोलना है, इसको बोलेंगे mu is 0। लेकिन अगर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला जाएगा तो हम लोग इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ डिसयूटिलिटी, कि अब मजा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे सर क्यों कंज्यूम किया, तो पॉसिबल है, मैं वही एग्जांपल फिर से लूंगा कि अपने को दोस्त का बिल बढ़ाना है। ठीक है, अपने को फर्क नहीं पड़ता अपने साथ कल सुबह क्या होगा, लेकिन अपने को अपने दोस्त का पार्टी का बिल बढ़ाना है, तो हम कंजम्पशन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। एक पॉइंट आएगा जहां पे अपने को मजा नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी हम कंजम्पशन कर रहे हैं। एक पॉइंट आएगा कि अपने को बिल बढ़ाना है, हम फिर भी कंजम्पशन कर रहे हैं, पेट दुख रहा है, पेट जवाब दे चुका है, लेकिन हम लोग अगर फिर भी कंजम्पशन करेंगे तो उससे मजा नहीं आएगा, उल्टा उससे दुख होगा, पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा और फिर अजीब अजीब सी फीलिंग शुरू हो जाएगी। खास करके ये चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा विद स्वीट्स, मीठे के साथ। अगर किसी को गुलाब जामुन या कोई दूसरी स्वीट्स पसंद है, ठीक है, तो वो लोग को जो चीज पसंद होती है ना, तो ऐसा लगता है यार गुलाब जामुन आया या मिठाई आई ना घर के अंदर, तो चलो बैठ के खाएंगे। मैं पर्सनली एट अ टाइम पाव किलो गुलाब जामुन आराम से खा सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या होता है कि जब कंज्यूम करते रहो ना तो एक पॉइंट आता है कि अब है ना वो मीठापन जो है ना वो दिमाग पे चढ़ने लगता है, चक्कर सा आने लगता है। तो वो पॉइंट होता है कि अब मुझे मजा नहीं मिल रहा, मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे मीठा पसंद है, उसका जो टेस्ट है ना मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं खाते जा रहा हूँ, लेकिन इट हर्ट्स मी। ठीक है, तो ऐसे बहुत बार अपने साथ होता है कि अपने को वो चीज है ना, मतलब ये है कि बस कंज्यूम करना है। घर में आम आ गया, आम ज्यादा कर लो, अगले दिन लूज मोशन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो होता है ऐसा, मतलब आप लोग के साथ कई बार होता है, खास करके जब हम लोग बच्चे होते हैं तो हम लोग कंज्यूम करते जाते हैं विद इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेगेटिव इंपैक्ट। तो जब आप कंजम्पशन करते जाओगे आपका पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा जहां पे आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो, और अगर आप उसके बाद भी कंजम्पशन करते हो तो अब आपको मजा नहीं मिलेगा, अब वो डिसयूटिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, डिसयूटिलिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले दिन दवाइयां लेनी पड़ेगी लूज मोशन की, अगला दिन पूरा खराब हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन के बाद फिर भी कंजम्पशन करोगे तो इट विल रिजल्ट इन डिसयूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी विल बिकम नेगेटिव एंड द टोटल यूटिलिटी विल डिक्रीज। तो 4 ऑब्जर्वेशन मैं एक बार फिर शॉर्ट में रिपीट करता हूं और कैसे याद रखना है वो बता देता हूं। पहला ऑब्जर्वेशन पॉइंट नंबर 1 से निकलेगा, दूसरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट नंबर 1 से लेकर के पॉइंट नंबर 4 तक निकलेगा, तीसरा ऑब्जर्वेशन यहां से निकलेगा और चौथा ऑब्जर्वेशन यहां से निकलेगा। पहले ऑब्जर्वेशन में आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे कि when the first commodity is consumed या when the first unit is consumed the total utility and marginal utility are same, पहला। दूसरा आप बोलोगे as the consumption increases
total utility goes on increasing from 10 to 18 to 22 to 24 यहां तक। इससे आगे बोलोगे तो फिर आपका सेंटेंस गलत होने लगेगा। एंड आप बोलोगे फिर यहाँ पे एंड द मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम 10 to 8 to 4 to 2। ठीक, फुल स्टॉप डालने का, फिर एक सेंटेंस और बोलने का कि टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, बढ़ रहा है लेकिन इसके बढ़ने की स्पीड जो है, इसके बढ़ने का पेस जो है वो गिर रहा है। थर्ड ऑब्जर्वेशन में आप आओगे और आप फिफ्थ यूनिट के बारे में बोलोगे कि एज द कंजम्पशन गोज ऑन इंक्रीजिंग टोटल यूटिलिटी इज सेम एज प्रीवियस टोटल यूटिलिटी। ये वाली टोटल यूटिलिटी और ये वाली टोटल यूटिलिटी सेम हो जाती है। इट इज द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन या पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। यहां हम लोग बोलेंगे व्हेन द TU इज एट मैक्सिमम MU इज 0, व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। ये पॉइंट है जहां पे सेटिस्फैक्शन होता है और वहां पे हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, तब हमारा MU जो होता है मार्जिनल यूटिलिटी वो हमारा 0 होता है। एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन, as the consumption goes on increasing total utility decreases। ठीक है, या आप बोल सकते हो as we consume the 6th unit या 6th chocolate total utility decreases and marginal utility become negative। it is the point of disutility। ठीक है, point of disutility। तो मैं आप लोग के लिए ऑब्जर्वेशन एक बार रीड कर देता हूं। इसके अंदर वही सारे ऑब्जर्वेशन है जो मैंने अभी सब डिस्कस किया है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं। After the first chocolate is consumed, TU and MU are the same। First chocolate is consumed, TU and MU is same। Second point, as the consumer consumes more chocolate, TU goes on increasing from 10 to 18 to 22 to 24, while the MU goes on decreasing from 10 to 8 to 4 to 2। TU increases at a diminishing rate। तो उसने पॉइंट नंबर 2 जो है यहाँ से यहाँ तक बोला है as the consumption goes on increasing, TU goes on increasing and while the MU goes on decreasing, ये बोला है। एंड फिर उसने बोला है TU increases at a diminishing rate। थर्ड पॉइंट, after the consumption of fifth chocolate, the consumer does not derive any marginal utility and the total utility is also the same as previous unit। जैसे ही वो फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करता है उसको कोई एडिशनल मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिलती है और उसकी जो टोटल यूटिलिटी होती है वो सेम होती है विद द प्रीवियस यूनिट। This is the point of maximum satisfaction। इसको point of maximum satisfaction बोलते हैं या point of satiety। When the TU is maximum, MU is 0। TU जब maximum होगा तो MU 0 होगा। And fourth point जो हमारा last है वो यहाँ से निकलेगा sixth इससे। On the consumption of the sixth unit, the total utility also reduces from 24 to 22 and marginal utility is negative। total utility गिर जाती है, marginal utility negative हो जाती है। ब्रैकेट में disutility वर्ड लिखा है। Therefore, when the total utility reduces, the marginal utility is negative। This is the stage where the consumer would prefer not to consume the chocolate। और इस स्टेज पे consumer chocolate prefer नहीं करेगा क्योंकि अब खाएगा तो या तो सर पे चढ़ेगा या तो अगले दिन तकलीफ देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्केड्यूल और उसका ऑब्जर्वेशन। बेस्ड ऑन दिस स्केड्यूल हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, डायग्राम प्रिपेयर करेंगे। इस पॉइंट पे हम लोग यूटिलिटी लिखेंगे और इस पॉइंट पे हम लोग नंबर ऑफ चॉकलेट लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा y एक्सेस y, ये हमारा x एक्सेस x। ठीक, प्लॉटिंग शुरू कर दें। प्लॉटिंग कैसे करना है, बचपन में आपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर किया होगा ना, एग्जैक्टली वही करेंगे। अब मेरे साथ थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, आप लोग के साथ ये नहीं होगा। आप लोग जब ये वाली लाइन प्लॉट करोगे ना तो यहाँ पे आपके पास एक नॉर्मल पेज होगा तो वहां पे लाइंस होती है, तो आप लोग हर एक लाइन पे एक एक प्लॉटिंग कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा कि हर एक के बीच में ना गैप कांस्टेंट होगा। जब है ना हमारा गैप कांस्टेंट होता है ना तो डायग्राम निखर के आता है।
मालूम पड़ा यहाँ पे गैप कुछ है, यहाँ पे गैप इतना बड़ा है, फिर तीसरे वाले का इतना बड़ा है, तो आपके डायग्राम की वाट लग सकती है। तो जब आप लोग डायग्राम प्रिपेयर करोगे तो यहाँ पे आप एक एक लाइन का गैप लेना, एग्जैक्टली जैसे बुक के अंदर है, और यहाँ पे आप लोग है ना एक एक सेंटीमीटर का गैप ले लो, तो ज्यादा थोड़ा सा खुला खुला दिखेगा और डायग्राम एक्सपांड होकर के बन के निकलेगा। ठीक है, यहाँ का गैप 1 सेंटीमीटर रखना और यहाँ का गैप जो है वो एक एक लाइन का रखना। एंड ये लेक्चर खत्म होने के बाद आप लोग इसको प्रिपेयर करना। आप देखोगे अगर आपने सही से प्रिपेयर किया तो एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा जैसा बुक के अंदर है या मेरा बना है। मेरे में हो सकता है थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा हो सकता है, लेकिन आपका आप क्योंकि मेजरमेंट के साथ बना रहे हो एग्जैक्टली परफेक्ट दिखेगा। ठीक है, साफ सुथरा एकदम। तो मैं प्लॉटिंग स्टार्ट करता हूं। पहले मैं टीयू प्लॉट कर लेता हूं, उसके बाद मैं एमयू प्लॉट करूंगा। प्लॉटिंग काफी इजी है। फर्स्ट चॉकलेट 10, ये चॉकलेट है, फर्स्ट चॉकलेट ये हमारा 10। आप लोग प्लॉट करोगे तो ऐसा हवे में नहीं प्लॉट करना, यहाँ पे स्केल खड़ी करना। तो जब आप यहाँ पे स्केल खड़ी करोगे ना तो यहाँ पे आपको लाइन के अंदर वो मिल जाएगा कि हाँ ये लाइन पे इधर प्लॉट करना है। मेरा हो सकता है आप लोग वहां से देखोगे तो थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा हो सकता है, आप लोग में नहीं होगा ये। सेकेंड चॉकलेट 18, ये सेकेंड चॉकलेट है 18। थर्ड चॉकलेट 22, तो थर्ड चॉकलेट 22। फोर्थ चॉकलेट 24। फिफ्थ चॉकलेट वापस 24, तो फिफ्थ 24। एंड सिक्स्थ चॉकलेट 22, तो सिक्स्थ चॉकलेट 22। होप की डॉट प्रॉपर होंगे। इसको कनेक्ट कर लेते हैं, इससे पहले हम लोग एमयू ड्रॉ करेंगे। दूसरी चीज, कनेक्ट करते टाइम पे आप लोग स्केल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक डॉट से दूसरे डॉट को कनेक्ट करते टाइम आप लोग स्केल का इस्तेमाल करोगे, वरना अगर आपका हाथ कांपा तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं बनाना। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा पूरा हो जाएगा। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्केल रखने का कनेक्ट, दूसरे पॉइंट से दूसरा स्केल कनेक्ट, यहां से यहां स्केल कनेक्ट, ऐसे आप लोग बनाने वाले हो। मेरा फ्री हैंड बनने वाला है, मैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर रहा हूं डायरेक्टली। अब मैं एनयू प्लॉट करूंगा। फर्स्ट चॉकलेट 10, तो फर्स्ट चॉकलेट 10 पे डॉट है, तो वापस से डॉट डालने की जरूरत नहीं है। दूसरा चॉकलेट 8, तो दूसरा चॉकलेट और 8। तीसरा चॉकलेट 4, तो तीसरा चॉकलेट 4। चौथा चॉकलेट 2, तो चौथा चॉकलेट 2। पांचवा चॉकलेट 0, मतलब पॉइंट है ना एक्स एक्सिस पे आएगा। और छठा चॉकलेट -2, तो -2 मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है, तो प्लॉट में इधर कर रहा हूँ। नेगेटिव मतलब लाइन के नीचे आ जाएगा। अब इसको कनेक्ट करते हैं। ये ऐसा फ्री हैंड में आना टेढ़ा हो सकता है, मैं इसको ऐसे जान देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास बुक होगी तो ये कर्व थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है। ठीक है, जैसा ये दिख रहा है ऑलमोस्ट। ठीक, थोड़ा सा खाली इधर उधर थोड़ा सा फ्री हैंड का फर्क हो गया है। ठीक है, लाइन वगैरह का, वरना बाकी ये अगर पेन वगैरह से आप लोग प्लॉट करोगे तो एग्जैक्टली ऐसे ही दिखेगा। ठीक, अब कर्व को ना